नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा। आइए आज दिन भर की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो करते हैं कि आदमी की दिनचर्या शुरू होती है योगा से, और आज सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को एक तरीके से योगा ही करा दिया। जिस तरीके से जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह ने अपना जो एक रौद्र रूप दिखाया है, उससे हो सकता है कि शायद पतंजलि को कहीं ना कहीं शर्म आए कि किस तरीके से वो ऐसे विज्ञापन चला रहे थे कि जिन विज्ञापनों से आयुर्वेदिक को एक तरीके से वो नकार रहे थे। लेकिन आज की इस बहस ने सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने दूसरा एफिडेविट दिया, उस दूसरे एफिडेविट को भी सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से लेकर केंद्र की सरकार तक एक गहरा उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करी, और हर तरीके से उन्होंने मतलब उनका रौद्र रूप एक तरीके से देखने को बन रहा था कि जिस तरीके से वो इतने नाराज थे, क्योंकि उन्होंने कई दफा ये कहा कि ये पतंजलि और बाबा रामदेव और सारे लोग मिलकर कैसे सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके से मजाक उड़ा सकते हैं। अवमानना का केस चल रहा है। अवमानना के केस में ये दूसरा एफिडेविट फाइल किया गया था, लेकिन इस एफिडेविट के अंदर भी कई ऐसी खामियां थी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। इवन ड्रग कंट्रोलर और जिस तरीके की उनका रवैया था कि 2018 से ही उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक तरीके से नाराजगी जताई, और उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश करी कि किस तरीके से प्रशासन बाबा रामदेव की पतंजलि पीठ के साथ मिला हुआ है, और किस तरीके से ये लोग एक ऐसा विज्ञापन दे रहे थे कि जो कोरोना काल में भी अगर बात करें तो मेडिकल एसोसिएशन ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया था कि आप किस तरीके से लोगों की जिंदगी के साथ खेल सकते हैं। वही आज जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह ने इन बातों को कितनी दफे रिपीट किया, और इवन तुषार मेहता भी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने एफिडेविट पढ़ने की वो करी। एक एफिडेविट जो जनरल होता है वो जनरल एफिडेविट ही इन्होंने फाइल किया कि जिस तरीके से अनकंडीशनल माफीनामा है। लेकिन कोर्ट इस बात से नाराज था कि आप एक तरफ माफी भी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ मीडिया की तरफ भी जा रहे हैं। तो आज जो बाबा रामदेव पर एक तरीके से आगे आने वाले समय में जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का आज का रुख था, वो लगता है कि उसकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। बाबा रामदेव जब कोर्ट से निकल रहे थे तो उनके चेहरे का रंग देखने लायक था। वो चाहकर भी नहीं मुस्कुरा पा रहे थे, और मीडिया का जवाब देना तो बहुत दूर है। आज सुप्रीम कोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणियां की हैं कि किस तरीके से आप इन विज्ञापनों को सरकार के संरक्षण में चला रहे थे। क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी भी अधिकारी ने इसको रोकने की कोशिश नहीं करी। इवन अगर हाई कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर को भी गलत तरीके से इन्होंने सोच समझकर कि हमें एक तरीके का स्टे मिल गया है, इन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन कोर्ट का आज जो रुख था वो इनके बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने जो दूसरी माफी है उसको मांगने से मना कर दिया, और अब अगली सुनवाई दोबारा होगी, जिसके अंदर जो है उन्होंने 2018 से जो वहां पे कार्यरत लोग थे हरिद्वार के अंदर, जिन जिन लोगों ने वो था इसके अंदर इन्वॉल्व है, उनका सबका एफिडेविट मांगा है। एक न्यूज और है, अगर मैं बात करूं आप पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के आज एक मंत्री उन्होंने रिजाइन दे दिया। लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। अगर मैं बात करूं राजकुमार की, जो पटेल नगर से एक ऐसी सीट से लड़ते आए हैं, 2014 से वो वहां से विधायक रहे, और आज उन्होंने पार्टी से
और विधायक से जो है इस्तीफा दे दिया। अब वो भारतीय जनता पार्टी में कब ज्वाइन करते हैं ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने अभी कुछ समय पहले अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें उन्होंने बताया कि हम कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगा रहे कि उनके ऊपर किस तरीके का प्रेशर था। अगर आप दोस्तों चाहें तो हमारे मोबाइल ऐप पर जाकर के स्टोरी भी पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से राजकुमार के बारे में मैंने लिखा था कि इनके ऊपर अभी हाल ही में ईडी की रेड हुई थी, और ईडी की रेड के बाद अगर देखा जाए तो ये इतने दबाव में आ गए थे कि आज इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा कोई भी आदमी अगर देता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं देता, क्योंकि सत्ता का जो एक चाव है वो आदमी को कहीं से कहीं लेके जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप खुद भी देखेंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों पर एक तरीके से प्रेशर डाला जा रहा है। जो आदमी प्रेशर में आ जाता है वो आदमी कहीं ना कहीं अपने पद से, अपने परिवार की वजह से वो छोड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन एक चीज और भी है दोस्तों कि ईडी अगर किसी को परेशान करती है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई चीज छुपी हुई होती है। अगर मैं इन विधायक की बात करूं जो मंत्री भी रहे हैं आम आदमी पार्टी में, अगर आप खुद भी देखेंगे तो 2014-15 की अगर मैं बात करूं तो 2014-15 में इनकी जो आय थी वो ये इनकम टैक्स के अंदर फाइल करते थे 4,65,000। इनकी वाइफ की भी ऑलमोस्ट इतनी ही थी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 2020, 21, 22 के अंदर अगर आप इनका एफिडेविट देखेंगे जाकर तो यही आदमी 100 करोड़ से ऊपर के थे। तो क्या कोई विधायक इतना पैसा कमा सकता है? अगर ईडी ने इन पे प्रेशर डाला है तो किसी ना किसी करप्शन के अंदर ये लिप्त रहे होंगे, या इतना पैसा इनके पास। एक आदमी राजनीति में आने के समय में अगर वो देखे तो अन्ना हजारे के टाइम में इन्होंने पार्टी के अंदर अपना कदम रखा था, और देखते ही देखते आज एक आईएएस भी अगर रिटायर होता है तो अगर एक आईएएस की भी मैं बात करूं तो रिटायरमेंट के बाद उसको भी 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ज्यादा 20 साल 30 साल की सर्विस में वो नहीं जोड़ पाता। ज्यादा से ज्यादा वो 2 करोड़ जोड़ लेगा। लेकिन कैसे एक विधायक जिसको कि 10 साल भी पूरे नहीं हुए, उन 10 साल के अंदर अगर मैं बात करूं तो उनकी अगर खुद प्रॉपर्टी आप देखोगे तो करोड़ों में उनकी प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी कैसे आती है? तो आज संजय सिंह ने जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए, उन्होंने इवन मीडिया को भी कहा कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप अगर ये कल को दोबारा उसमें जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो आपके अंदर इतना दम होना चाहिए कि आप इनसे पूछें या भारतीय जनता पार्टी से पूछें कि आज से, जब पहले इनकी ईडी रेड पड़ी थी तो चाहे मनोज तिवारी है या दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, हर इंसान इनके बारे में बोल रहा था कि देखिए एक विधायक, एक मंत्री और करप्ट निकल गया। लेकिन आज अगर वो पद को छोड़कर, अपनी विधायक को छोड़कर अगर बीजेपी में शामिल होता है तो क्या ये मैसेज सीधा नहीं जाता कि क्या सारे के सारे करप्ट लोग अब इन पार्टियों से एक ही पार्टी में जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। के बाद एक सवाल बंद हो जाएगा कि आप लोगों को यह शंका क्यों होती है कि ईडी के छापे के बाद आपकी पार्टी टूट सकती है, आपके विधायक टूट सकते हैं। ये शंका क्यों होती है आपके मन में? यही सवाल हमसे बार बार पूछा जाता था, और पहले दिन से भी हमने कहा, एक ही बात कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को तोड़ने की मंशा है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को खत्म करने की मंशा है। ईडी की कार्रवाई के पीछे कोई जांच का उद्देश्य नहीं है, भ्रष्टाचार को उजागर करने का उद्देश्य नहीं है। ईडी की कार्रवाई के पीछे, ईडी के छापे के पीछे, ईडी की जांच के पीछे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने का मकसद है। और इसलिए मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की वो आपराधिक पार्टी है जो देश भर में इस प्रकार का गुंडागर्दी का आचरण कर रही है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो, विधायकों मंत्रियों को तोड़ो और अपनी पार्टी में शामिल करो। यही काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया, अरुणाचल में किया, उत्तराखंड में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया। लेकिन याद रखना, आज इस वक्त में आम आदमी पार्टी की भी परीक्षा है।
एक एक मंत्री और विधायक की भी परीक्षा है कि हम किस रूप में अपने आप को चाहते हैं कि हमें याद किया जाए, बहादुर के रूप में या कायर के रूप में। ये इतिहास दर्ज करेगा कि आप कैसे ऐसी भ्रष्ट पार्टी, ऐसी बेईमान पार्टी, ऐसी गुंडागर्दी मचाने वाली पार्टी जो देश भर में पार्टियों को तोड़ रही है, उस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ऐसे दौर में आप कैसे करते हैं, ये भी तय होगा। मुद्दा आगे आने वाले समय में भी ये उतना ही रहेगा। वैसे तो हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि हर रोज कोई ना कोई आदमी रात को सोता है और सुबह उसकी आत्मा जग जाती है, और आत्मा जगने के बाद उसको रियलाइज होता है कि उसका हित कहां पर है, उसको प्रॉफिट कहां पर है, उसको कहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, बिना टेंशन के कहां पे वो अपनी करप्शन को और भी बढ़ा सकता है। तो वो आदमी सुबह 6 बजे जब उठता है तो उसकी अंतरात्मा जागती है और वो पार्टी बदल लेता है। तो ये 2 आज की महत्वपूर्ण खबरें थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अरविंद केजरीवाल की हाई कोर्ट से जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई थी। अब वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी केस लिस्ट नहीं हुआ है क्योंकि वहां ईमेल के थ्रू जाता है। आज उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने रिक्वेस्ट भी करी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेल हम देख के उसके बाद हम बताएंगे कि कब इस मैटर को हम लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी एक बात तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल को कोई बहुत बड़ा बेनिफिट अभी नहीं मिलता नजर आ रहा है। आज संजय सिंह को और पंजाब के चीफ मिनिस्टर मान को उनसे मिलना था, लेकिन तिहाड़ जेल अथॉरिटी ने उनको आज मिलने की इजाजत नहीं दी। अब कब वो इजाजत देती है तिहाड़ जेल, वो अभी आगे आने वाले समय में बताएगा। तो ये कुछ आज की खबरें थी दोस्तों। आप हमारे डिजायर न्यूज चैनल को सपोर्ट करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और हमेशा हमारे साथ बने रहिए। कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि हमें किस किस इंप्रूवमेंट की जरूरत है और हम आने वाले समय में क्या क्या चीजें इसमें और अच्छी कर सकते हैं और आप तक और बेहतरीन खबरें लेकर आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।